हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे फैमिली कंपोजिटी के बारे में, जिसको हम लोग एस्टेरिएसी भी बोलते हैं। ठीक है। एज यूजुअल ये डाइकॉट का मेंबर है एंड इसके जो कॉमन मेंबर्स हैं वो हो जाएंगे जैसे सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। कॉमन लाइफ में अवेलेबल होता है, ईजिली से दिख जाता है। ठीक है। एंड अब इसकी अगर बात करें तो ये लार्जेस्ट फैमिली है एंजियोस्पर्म्स की। 950 जेनरा एंड 20,000 स्पीसीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह इजीली से अवेलेबल है एंड इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। हैबिट की बात करें तो हर्ब्स हो सकते हैं, शर्ब्स हो सकते हैं, ट्रीज हम लोगों को इसमें रेयर केसेस में देखने के लिए मिलती हैं और क्लाइंबर्स भी हो सकते हैं। यूजुअली इसके अंदर अगर हम देखें तो प्लांट के अंदर या तो मिल्की जूस देखने के लिए मिल सकता है या फिर किसी कोई और मेंबर्स में हम लोगों को वाटरी सब्सटेंस भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। सिंस ये डाइकॉट का मेंबर है तो रूट किस तरीके की होगी इसकी, टैप एंड ब्रांच्ड। लीव्स की बात करते हैं, लीव्स किस तरीके की होती हैं इनकी, ऑल्टरनेट, अपोजिट, होल हमें रेयर कंडीशंस में देखने के लिए मिलती हैं, सिंपल और कंपाउंड, कभी कभी नीडल शेप की भी हो सकती हैं एंड रिड्यूस्ड टू स्केल। स्केली लीव्स कौन सी होती है, ऐसी छोटी छोटी लीव्स जो नॉर्मल वेजिटेटिव लीव से बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं एंड थोड़ी सी निडल लाइक होती हैं। ठीक है। एंड ज़ेरोफाइट्स में, ठीक है, ये ज़ेरोफाइट्स में हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ अगर छोटी होती है ना और वो भी ज़ेरोफाइट के केस में, तो मीन्स वो एरिड कंडीशंस में होती है। ठीक है। तो वो अपना ट्रांसपिरेशन लॉस को ना कम करने के लिए ये इनका मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है। एक्स स्टिपुलेट होती है, मीन्स स्टिपुलेट प्रेजेंट नहीं होगा, पिट्यूल प्रेजेंट होगा, दैट इज पिट्यूलेट है ये। सरफेस ग्लैबरस होगा, मीन्स हेयरी नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। ठीक है। एंड मार्जिन जो कि होती है लीव की वो एंटायर भी हो सकती है, सेरेटेड भी हो सकती है। सेरेटेड जैसे रोज में होती है, मीन्स जिगजैग वाली जो मार्जिन होती है। ठीक है। वेनेशन किस तरीके का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। पिछली वीडियोस में हम लोग ने काफ़ी बार डिस्कस करा है। इफ़ यू नो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए रेटिकुलेट वेनेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है। मूविंग अहेड, यहाँ पर जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस होता है वो रेसीमोस कंडीशन देखने के लिए मिलती है एंड रेसीमोस कंडीशन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होता है। ठीक है। यहाँ पर सनफ्लावर के अंदर, आई होप आप सबने देखा ही होगा सनफ्लावर, एंड इसके अंदर हम लोगों को एक इन्फ्लोरेसेंस का एक स्पेशल कंडीशन देखने के लिए मिलती है, जिस इसका जो मेन हेड वाला पोर्शन होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलम। ठीक है। जिसके अंदर दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं, मैं आपको बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सी, ये हमारे पास एक जो कि सनफ्लावर का हेड है, आप एज्यूम कर लीजिए ये कैपिटोलम है, हेड को ही कैपिटोलम बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर दो तरीके के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, एक होते हैं डिस्क फ्लोरेट और एक होते हैं रे फ्लोरेट। लेट मी टेल यू मोर क्लियरली। ठीक है। जैसे देखिए ये जो हमारे पास ये ब्लू वाले हैं इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट, वाइल जो ये रेड वाला पोर्शन है ये होता है रे फ्लोरेट। तो ये हमारे पास इसकी कंडीशन निकल करके आती है इन्फ्लोरेसेंस की। ठीक है। ये इसका कैपिटलम होता है, मेन चीज़ है इसमें। ये जो टू टाइप के जो इन्फ्लोरेसेंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लिए जाते हैं, तो अभी इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम फ्लावर की बात करें, जो एस्टेरिएसी फैमिली में हमें फ्लावर देखने के लिए मिलते हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं, वो हर्मेफ्रोडाइट हो सकते हैं, मीन्स मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन भी शो कर सकते हैं। यूनिसेक्सुअल वर्ड बहुत सिंपल है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है। ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, जाइगोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ठीक है। यहाँ पर दो तरीके के फ्लोरेट्स होते हैं, डिस्क फ्लोरेट एंड रे फ्लोरेट्स। जैसे हम लोग ने डायग्राम में देखा, डिस्क फ्लोरेट वो जो ब्लू वाला शो करा था मैंने आपको, वो ट्यूबुलर फ्लावर्स होते हैं, ट्यूब की शेप में होते हैं। ठीक है। जबकि जो हमारे रे फ्लोरेट्स होते हैं वो लिग्यूलेट फ्लावर्स होते हैं। लिग्यूलेट, लिग्यूलेट जिसको हम लोग ना जूलॉजिकल लैंग्वेज में ना लिग्यूल को हम लोग टंग बोलते हैं। ठीक है। टंग जैसे होते हैं वो, एंड उसको हम लोग इजीली से टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए उसकी सिमेट्री किस तरीके की होती है, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है। तो अरेंजमेंट जो कि होगा ना फ्लावर्स का हेड के ऊपर या फिर कैपिटोलम के ऊपर, वो किस तरीके से हो सकता है, या तो वो पूरे के पूरे एक्टिनोमॉर्फिक हो सकते हैं और ट्यूबुलर हो सकते हैं, या फिर वो पूरे के पूरे लिग्यूलेट या फिर एंड जाइगोमॉर्फिक हो सकते हैं, या फिर दोनों कंडीशंस मिली हुई देखने को मिल सकती है। मीन्स वहाँ पर डिस्फ्लोरेट भी होगा एंड वहाँ पर हमें रे फ्लोरेट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है।
अभी हम डिस्कस करते हैं डिस्क फ्लोरेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो डिस्क फ्लोरेट वो होगा जो ट्यूब्यूलर शेप में होगा एंड जो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री शो करेगा, ठीक है। ब्रैक्टिएट होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। ये वर्ड्स बहुत सिंपल हैं, बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। अब इनकी बात आती है कैलिक्स की, ठीक है। कैलिक्स मीन्स जो हमारे पास ग्रीन वाला पोर्शन होता है, सेपल वाला पोर्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर फैमिली एस्टेरेसी के अंदर हमें पैपस वाली कंडीशन देखने के लिए मिलती है, ठीक है। कैलेक्स की जगह यहाँ पर हम लोगों को पैपस देखने के लिए मिलता है। पैपस क्या होता है, बेसिकली ये मॉडिफाइड कैलेक्स होता है, मीन्स कैलेक्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है। मैं आपको दिखाती हूँ एंड डायग्राम देखने के बाद आप ऑफकोर्स बोलोगे कि हमने ये रियल लाइफ में बहुत बार देखा है। सी, ये जो वाइट वाइट वाला पोर्शन है ये हमारे पास पैपस होता है, ठीक है। सनफ्लावर वाली फैमिली में कैलिक्स ना होकर के यहाँ पर हमें पैपस का अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इट वॉज सिंपल, इसको हम लोग पैपस बोलते हैं। एंड कोरोला की बात करें तो पेटल्स 5 होते हैं, गैमोपेटलस होते हैं। गैमोपेटलस का मीनिंग क्या होता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन होगा इसका, ठीक है। एंड्रोइशियम की बात करें तो 5 स्टेमेंस होते हैं, इपीपेटलस होते हैं। इपी का मतलब होता है अपॉन, पेटल्स का मतलब होता है पेटल, पेटलस का मतलब हो जाएगा पेटल, ठीक है। तो अपॉन पेटल्स ये हमें कंडीशन देखने के लिए मिलती है यहाँ पर। एंड ऑल्टरनेट होते हैं विथ कोरोला, कोरोला के ऑल्टरनेट मीन्स जैसे एक हमारे पास कोरोला हो गया, फिर हमारे पास एक एंड्रोशियम, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, ये वाली कंडीशन देखने के लिए मिलती है। गाइनोशियम बाई कार्पलरी मीन्स 2 कार्पल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। एंड सिन कार्पस होगा, सिन कार्पस मीन्स ये दोनों के दोनों कार्पल्स जो कि होंगे वो फ्यूज होंगे। इंफीरियर ओवरी है, इंफीरियर ओवरी बताइए, अगर इंफीरियर ओवरी होती है तो कहाँ पे साइन आता है, ऊपर या नीचे, ऊपर साइन आता है, ठीक है। सुपीरियर ओवरी के केस में हम लोग जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें साइन जो कि होता है वो नीचे दिखाया जाता है। एंड यूनिलोक्यूलर ओवरी है, बेसल प्लेसेंटेशन है, एंड स्टाइल सिंगल है, स्टिग्मा जो कि होते हैं 2 होते हैं। फ्रूट, यहाँ पे इसके फ्रूट को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, सिप्सेला, ठीक है। सीड्स किस तरीके की होती हैं, एक्स एल्बुमिनस होती हैं। एक्स एल्बुमिनस का क्या मतलब हुआ, इनके अंदर एंडोस्पर्मिक कंटेंट नहीं होता। फ्लोरल फॉर्मूला देखिए, जो मैंने बताया वही चीज़ें बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हमारे पास जो कैलेक्स है वो पैपस के फॉर्म में अरेंज होता है, इसलिए हम लोग इसको पैपस बोलते हैं। गाइनोशियम देखिए, यहाँ पर हमारे पास इंफीरियर ओवरी थी, इसलिए हम लोग ने 2 के ऊपर साइन शो करा है। 2 बेसिकली ये शो कर रहा है कि वो बाई कार्पलरी ओवरी है, ठीक है। ये तो था हमारे पास डिस्क फ्लोरेट के बारे में, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट की बात करते हैं तो रे फ्लोरेट जैसे मैंने आपको डायग्राम में शो करा था, रेड वाला जो कि पोर्शन था वो हम लोगों को रे फ्लोरेट शो करा था। यहाँ पर देखिए ये वाला जो रेड वाला पोर्शन है ये रे फ्लोरेट है, ठीक है, रे फ्लावर है। अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। इसकी सिमेट्री किस तरीके से होगी, जाइगोमॉर्फिक होगी। क्यों होगी जाइगोमॉर्फिक, क्योंकि हम लोग इसको 2 पार्ट्स में इजीली से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड इरेगुलर होगा, लिगुलेट होगा। कैलिक्स जो कि होगा हम लोग उसको पैपस के थ्रू भी रिप्रेजेंट पेपर्स के थ्रू भी करा जा सकता है, और इधर ये एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है, किसी किसी केसेस में। कोरोला की बात करें तो 5 पेटल्स होते हैं, गैमो पेटलस होते हैं। एंड कोरोला जो कि होता है वो बाइलैबुलेट और लिग्युलेट हो सकता है, वो टंग लाइक हो सकता है, ठीक है। एंड एंड्रोइशियम की बात करें तो वो एब्सेंट होता है। यहाँ पर ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, लर्न रखने वाली है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको फ्लोरल फॉर्मूला में A0 से डिनोट करेंगे, ठीक है। गाइनोशियम की बात करें तो वो गाइनोशियम जो कि होता है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे डिस्क फ्लोरेट में, सारी कंडीशंस बिल्कुल सेम है। फ्रूट वैसा है, सीड वैसी है। फ्लोरल फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक वाला साइन शो करा जाएगा। यहाँ पर ऊपर देखिए फ्लोरल फॉर्मूला जो कि हम लोग ने डिस्क फ्लोरेट के केस में लिखा था, वहाँ पर वो हम लोग ने जो सिमेट्री शो करी थी वो एक्टिनोमॉर्फिक शो करी थी, यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक शो करी है। एंड दैट्स इट, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर एंड्रोइशियम का डिफरेंस आता है, ठीक है। नाउ एज यूजुअल अब हम लोग एक फैमिली का मेंबर डिस्कस करेंगे। हम लोग ने यहाँ पर मेंबर जो लिया है वो है हमारे पास सनफ्लावर, जिसको हम लोग हेलेंथस एनस भी बोलेंगे, ठीक है, साइंटिफिक नेम होता है इसका बेसिकली। हैबिटेट बिल्कुल सेम है, लार्ज कल्टिवेटेड हर्ब है, रूट टैप एंड ब्रांच है। एंड स्टेम जो कि इरेक्ट है, हार्बेशियस है, हेरी है, ठीक है। एंड लीफ की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल है, अल्टरनेट है, पिट्यूलेट है, मीन्स पिट्यूल प्रेजेंट होगा इसके अंदर। पिट्यूल क्या होता है बेसिकली, जो हमारे पास जो मिड रिब होती है वो प्रेजेंट होएगी इसके अंदर, ठीक है। एक्स स्टिपुलेट है, स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं है। कॉलिन भी हो सकता है, रेमल भी हो सकता है। कॉलिन का मीन्स क्या हो जाएगा, जो इसके जो कि लीव्स होंगे वो नॉड वाले रीजन से अराइज होंगे, जबकि रेमल का मतलब क्या होता है, जो उसके लीव्स होंगे वो ब्रांचेस से अराइज करेंगे, ठीक है। ओवेट है, सेरेट है,
बहुत बार ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सिंपल है। यूनिकॉस्टी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, जो इसके अंदर मिड रिब होगी ना वो सिंगल होगी, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन है। इनफ्लोरेसेंस किस टाइप का है, इसके अंदर रेसिमोस टाइप का है। हेड और कैपिटल जो कि वो रे और डिस्फ्लोरेट दोनों कंसिस्ट कर सकता है। अभी अभी डिस्कस करा है जैसे हम लोग ने टू टाइप के फ्लोरेट्स, वो बिल्कुल सिमिलर वैसे ही है, ठीक है। एंड जो हमारे पास रे फ्लोरेट है, अगर यहाँ पर रे फ्लोरेट प्रेजेंट होगा तो क्या कंडीशंस होंगी, डिस्क फ्लोरेट प्रेजेंट होगा तो क्या कंडीशंस होंगी। जो हम लोग ने पीछे फैमिली में एक्सप्लेन करा है डिट्टो वही चीज़ें हैं, कुछ इसके अंदर चेंज नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें सेम है। आई होप आप इसमें इसको आप इजीली से आप लोग कर सकते हो। अब अगर हम लोग इसके डायग्राम की बात करें, देखिए यहाँ पर हम लोग इसके फ्लोरल फॉर्मूला में आपको फिर भी समझा देती हूँ। यहाँ पर रे फ्लोरेट की बात करें तो वो जाइगोमॉर्फिक है, इसलिए हम लोग ने जाइगोमॉर्फिक वाला साइन शो करा है। एंड हार्मेफ्रोडाइट है। के ज़ीरो हम लोग ने इसलिए शो करा है बिकॉज वो स्केल्स हो भी सकता है, अगर नहीं भी होगा तो वो स्केल्स के फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है। फिर हम लोग ने यहाँ पर एंड्रोशियम के बारे में बताया है, गाइनोशियम के बारे में बताया है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला जो एरो है बेसिकली वो क्या शो कर रहा है, एरो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर ये इपीपेटलस वाली कंडीशन शो कर रहा है। एंड हम लोग ने ऊपर ये जो गाइनोशियम वाले टू के ऊपर हम लोग ने साइन लगाया, उसका क्या मतलब हो गया, लाइन जो ऊपर शो करते हैं हम लोग, उसका मतलब है हमारी ओवरी किस टाइप की है, वो इंफीरियर टाइप की ओवरी है, ठीक है। कमिंग टू द डायग्राम, यहाँ पर जो फ्लोरल डायग्राम है उसकी अगर हम लोग बात करें तो देखिए बच्चे, जो हमारा रे फ्लोरेट है, ठीक है, जो जाइगोमॉर्फिक वाली कंडीशन शो कर रहा था, यहाँ पर हम लोग जो हमारा कैलियक्स है इसको हम लोग जीरो इसलिए बेसिकली शो करते हैं बिकॉज वो पैपस की फॉर्म में है, पैपस की फॉर्म में, या फिर उसके पास स्केल्स हैं, इसलिए हम लोग उसको इस तरीके से शो करें यहाँ पे, इसलिए क्योंकि हम लोग पहले वाले केसेस में देखते थे ना, बाहर हम लोग पेटल्स भी बनाते थे, सेपल्स बनाते थे सॉरी, वो हम लोग ने यहाँ पर नहीं बनाया है, लेकिन सिर्फ हम लोग ने यहाँ पर पेटल्स पेटल्स शो करे हैं, ठीक है। डिस्क फ्लोरेट में भी, रे फ्लोरेट में भी ये ब्रैक्टिएट था, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग ने डिस्क फ्लोरेट वाले केस में यहाँ पर ब्रैक्ट भी शो करा है। डिस्क फ्लोरेट वाले केस में हम लोगों को इपीपेटलस कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, इसलिए हम लोग ने ये इस तरीके से एंड्रोशियम और जो हमारे पेटल्स हैं इनका कनेक्शन शो करा है, ठीक है, इनको टच करवा के शो करा है, ठीक है। दैट्स इट। अब इसकी अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो सनफ्लावर है, जैसे ऑर्नामेंटल हर्ब है, ठीक है, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। मोर ओवर इसमें से हम लोग जो कि ऑयल जो इसमें से निकलता है वो सोप के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और वार्निश में हेल्प करता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आई होप सो, सैपोनिफिकेशन जो फॉर्मेशन होता है सोप का, तो वही है, चीज़ें सब सेम है। एंड जैसे गेंदे का फूल हो गया, वो भी हम लोगों को गार्डन्स में देखने के लिए मिलता है और वो येलो डाई की तरह भी यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाकी सारे एग्जाम्पल्स हैं आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ें, कुछ इसके अंदर टफ नहीं है। ओके, सो थैंक यू, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।